एक बच गया और फिर रह जाएगा 1 बजे। स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार से। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आशा सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर सर्किट हाउस कोटा से कलेक्ट्रेट चौराहे तक एक विशाल जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आशा सहयोगिनी इकट्ठी हुई। इनकी विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए हमारे भीम न्यूज़ संवाददाता ने जब इनसे बात की तो इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। देखिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान के प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आशा सहयोगिनी भी हैं। हमारे साथ एक मैडम है, क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा जी। सीमा जी, आप आशा सहयोगिनी में काम करते हैं, आपकी क्या समस्या है, जोर से बताइए। सर, हमारा सर्वे करवाया जाता है, जबकि हमारा एरिया वाइज सर्वे होना चाहिए। आउट एरिया में भेज दें सर, आउट एरिया का, और समय पे पेमेंट वगैरह भी नहीं हो पाता है। जो समस्या आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की है वही सेम आपकी है। स्वास्थ्य विभाग में चल गई, अलग विभाग में चल गई। वही समस्या है सर, इनकी समस्या आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं तो भी अदर एरिया में भेज रहे हैं इन लोगों को। तो ये कहना है इनका, बोलो। अदर एरिया में भेजने के बावजूद भी हमें अकेला भेजा जाता है, जबकि हम जानते नहीं उस एरिया को। तो एनएम वगैरह का भी साथ होना चाहिए। नहीं, आपका मतलब ये है कि आपसे यदि कोई सर्वे कराया जाता है तो जिस क्षेत्र में आप नियुक्त हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहीं का सर्वे होना चाहिए, क्योंकि वो अननोन जगह है, बिल्कुल अज्ञात जगह है। आपको अनभिज्ञ हो उस जगह से, कौन कहाँ रहता है, क्या गली है, क्या मोहल्ला है, किस तरह के लोग रहते हैं, ये आपकी समस्या है। बताइए। मैं आशा सहयोगिनी हूँ। नाम? संजू शर्मा। समस्या हमारे इस वार्ड में 32 वार्ड में आउट एरिया में भेज देते हैं, जैसे आर के पुरम में, बम्बई योजना में। तो ये समस्या तो सारी आशा सहयोगिनी की कि आपकी है? सिर्फ सभी की ही है। आप क्या चाहते हो? ये आयुष्मान कार्ड में हमें अपना सर्वे ने दिए, आउट एरिया का सर्वे में नहीं भेजे। किसी भी डेंगू मलेरिया किसी के भी हम आउट एरिया में नहीं जाएंगे। हमारा 52 वार्ड है, तो जिस आशा जिस वार्ड में काम कर रही है उसी वार्ड में उसी आशा को काम दिया जाए। बताइए। जी सर, नमस्कार। मेरी आज की मांग है कि हमारे विभाग ने हमसे विधानसभा चुनाव में सर्वे करवाया था, पर डाला गया था, तो हमने उनको सर्वे करके भी दिया और बखूबी हमने बहुत जिम्मेदारी से चुनावी समय में ड्यूटी भी निभाई है। ड्यूटी भी हमको महिलाओं को 8:30 बज गई थी, 7 बज गई थी, और भुगतान इनको उस ड्यूटी का भुगतान आज तक नहीं किया गया। तो मेरी आज की मांग है कि विधानसभा चुनाव का भुगतान इनको किया जाए। पहले कहीं भुगतान हो गया है क्या, ये बताओ आप तो? नहीं सर, अभी तक इनका पहले 2 जिलों में हो चुका है सर। बूंदी में हो गया, झालावाड़ और दौसा में हो गया, और कोटा का भुगतान अभी तक बाकी है। तो इन महिलाओं को जल्द से जल्द भुगतान दिया जाए, भुगतान करा जाए। और भुगतान तो छोड़ो, आप भुगतान भी नहीं किया गया, और आगामी लोकसभा चुनाव की ड्यूटियां इनके ऊपर थोपी जा रही है। नाम बताइए। सर, मेरा नाम गीता मेहरा, कोटा जिलाध्यक्ष। 4 आगी 4.5 आगी, और शायद दीदी को इतना कहना पड़ता है तब हमारे बिल पास होते हैं तब। और यहाँ पर बहुत निम्न वर्ग की महिलाएं सर, कुछ विधवा है, कुछ तलाकशुदा है, उनका इस मानदेय पे ही डिपेंडेंट है। वो अपने बच्चों का भी अच्छे से नहीं कर पाती, वो बहुत परेशान होती है। नाम बताइए। संगीता साक्यवाल। संगीता साक्यवाल जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आपको पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य सरकार के ग्रास रूट लेवल पर कार्य करने वाला अंतिम पायदान का एक कर्मी होता है, जो कि लो पेड स्टाफ कहलाता है। बताइए मैडम, क्या समस्या है आपकी? सर, हमें ना BLO का कुछ भी काम दे देते हैं, हमारा मानदेय आया नहीं, और हर चीज़ लगाते हैं उसका। हमें UID ऑडिटोरियम बुलाया जाता है, उसका पैसा भी नहीं दिया जाता। हमें 150-200 रुपये किराया लगता है हमारा वहाँ पर। और हमारे साथ किसी ऐसे कर्मचारी को नहीं लगाया जाता जो हमारा सहयोग करे। सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी जाती है कि ये आपको ही करना है। काम ज़्यादा पैसा कम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन की तैयारी में। आइए हम बात करते हैं, आखिर समस्या क्या है। मैडम बताइए, क्या समस्या है आपके साथ? सर, हमारी समस्या ये है कि हमें
चुनावों में ड्यूटी लगा देते हैं, उसकी भरपाई टाइम से होती नहीं है। हमारा जो वर्क है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और जो सरकारी जो कर्मचारी है उनका भुगतान पहले करते हैं, और हम मानदेय कर्मचारियों का भुगतान के लिए इनका बजट खत्म हो जाता है। मानदेय का बजट ऐसे कैसे खत्म हो जाता है? सर, वो जब भी बजट हम तो अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं हमें यही सुनने को मिलता है कि अभी बजट नहीं है। मैडम, बजट तो खत्म होने का प्रश्न उठता, क्योंकि बजट जिस हेड में आता है ना, वो उसी हेड में एलोकेट होता है। ये तो आप गलत कह रहे हो कि बजट खत्म हो, बजट कभी खत्म नहीं। हाँ, ये कहो उस बजट को किसी अन्यत्र मद में इस्तेमाल कर लेते हैं। अधिकारी तो यही बोलते हैं हमसे। क्या शुभ नाम है आपका? पूजा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन की तैयारी में, आइए हम बात करते हैं आखिर समस्या क्या है। मैडम बताइए, क्या समस्या है आपके साथ? सर, हमारी समस्या ये है कि हमें चुनावों में ड्यूटी लगा देते हैं, उसकी भरपाई टाइम से होती नहीं है। हमारा जो वर्क है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और जो सरकारी जो कर्मचारी है उनका भुगतान पहले करते हैं, और हम मानदेय कर्मचारियों का भुगतान के लिए इनका बजट खत्म हो जाता है। मानदेय का बजट ऐसे कैसे खत्म हो जाता है? सर, वो जब भी बजट हम तो अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं हमें यही सुनने को मिलता है कि अभी बजट नहीं है। मैडम, बजट तो खत्म होने का प्रश्न उठता, क्योंकि बजट जिस हेड में आता है ना, वो उसी हेड में एलोकेट होता है। ये तो आप गलत कह रहे हो कि बजट खत्म हो, बजट कभी खत्म नहीं। हाँ, ये कहो उस बजट को किसी अन्यत्र मद में इस्तेमाल कर लेते हैं। अधिकारी तो यही बोलते हैं हमसे। क्या शुभ नाम है आपका? पूजा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन की तैयारी में, आइए हम बात करते हैं आखिर समस्या क्या है। मैडम बताइए, क्या समस्या है आपके साथ? सर, हमारी समस्या ये है कि हमें चुनावों में ड्यूटी लगा देते हैं, उसकी भरपाई टाइम से होती नहीं है। हमारा जो वर्क है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और जो सरकारी जो कर्मचारी है उनका भुगतान पहले करते हैं, और हम मानदेय कर्मचारियों का भुगतान के लिए इनका बजट खत्म हो जाता है। मानदेय का बजट ऐसे कैसे खत्म हो जाता है? सर, वो जब भी बजट हम तो अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं हमें यही सुनने को मिलता है कि अभी बजट नहीं है। मैडम, बजट तो खत्म होने का प्रश्न उठता, क्योंकि उसी हेड में एलोकेट होता है। ये तो आप गलत कह रहे हो कि बजट खत्म हो, बजट कभी खत्म नहीं। हाँ, ये कहो उस बजट को किसी अन्यत्र मद में इस्तेमाल कर लेते हैं। अधिकारी तो यही बोलते हैं हमसे। क्या शुभ नाम है आपका? पूजा। बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी समस्या ये है कि हम अभी नए लगे हुए कार्यकर्ता बने, और हमको ये सर्वे करने का कार्य दिया गया है। अब आउट ऑफ एरिया या हमारा ही एरिया में सर्वे करने जाते हैं, वो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं। कहते हैं आप हमारे घर में कुछ भी अन्य कार्य कर सकते हैं। आजकल जो चोरी उचक्के होते हैं ना, वो हमको मोबाइल नंबर देते हैं अपने, ना अपने आधार नंबर देते हैं, और इसमें जरूरी हो गया आधार नंबर, जनाधार नंबर सब डालना। तो इस यहाँ पर हमको दिक्कत आती है सर्वे करने में। और अभी लोकसभा के लिए हमको बड़े बड़े रजिस्टर पकड़ा दिए गए हैं कि सारे आउट ऑफ एरिया का सर्वे करना है, और सबके पिछले के मोबाइल गाइड पीट के दे देना स्टोर से। थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी महासंघ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आज हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगी, ग्रामीण छात्र, शिशु पालन गृह और मिनी कार्यकर्ताओं की कलेक्टर साहब को ज्ञापन के रैली के माध्यम से ज्ञापन देंगे हम। हमारी समस्या ये है कि सबसे पहले तो जो हमारे 2023 के चुनाव 25/11 को विधानसभा की वो चुनाव हुए थे, उसकी घोषणा हमारी सरकार ने हमारी महिलाएं कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगी, ग्रामीण छात्र, शिशु पालन गृह और इन सबको घोषणा की थी कि तो उसमें आपका मानदेय 13,000 किया जाएगा। आज विधानसभा चालू है और विधानसभा में बजट पेश हो रहा है, तो हमारी महिलाओं की भी ये उम्मीद है कि हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जब तक मानदेय नहीं बढ़ाए, पहले तो मांग तो हमारी यही थी कि राज्य कर्मचारी घोषित करें, राज्य कर्मचारी घोषित करें, तब तक तो इनका मानदेय की जो घोषणा करी है वो मानदेय दिया जाए। क्योंकि पूर्व सरकार 2018 में भी उन्होंने चुनावी घोषणा करी थी, तो 5 साल हमको ज्ञापन देते रहे, लेकिन हमारा मांग पत्र गया, कोई मानदेय नहीं बढ़ा। दूसरा ये है कि हमारी जो सरकार ने घोषणा करी है वो मानदेय देना चाहिए, इस बजट पे पेश करना चाहिए और हमारी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो आशा सुपरवाइजर भर्ती निकलती है उसमें आशा सहयोगी को प्राथमिकता दी जाए।
होती है कि हमारी जो बहनें हैं काम कर रही हैं, इनको चुनावी ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें ये लोग है ना वैसे ही ऑलरेडी इनका इतना काम है कि हमने आंगनबाड़ी में पोषण टेकर में काम करना, वर्क बुक भरना, अन्य बहुत सारे इनके पास वर्क है, डेली रोज सर्वे करना घर जाके। वर्क एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन है ना इसमें जो इन्होंने बात करते हैं कि जैसे हमारे इनको जो चुनाव में ड्यूटी लग रही तो इनको उसमें पैसा देना चाहिए, भुगतान देना चाहिए। भुगतान की ये लोग बात करते हैं, लेकिन भुगतान तो बहुत दूर की बात है, इनके साथ अन्याय भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि जिस तरीके से जैसे इन्होंने डिमांड करी कि हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं देते। जिस तरह से हमने 2 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब को, यही अवगत कराया था कि हमारी महिलाओं ने जो चुनाव में ड्यूटी करी थी, आप इनका भुगतान कराएं। दौसा और झालावाड़ में तो इनको मिल गया, लेकिन नहीं 29/1 को फिर इनको अपर चुनाव के लोकसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई कृषि उसमें ऑडिटोरियम में, लेकिन इन महिलाओं ने कुछ बोलने की कोशिश करना चाहिए लेकिन नहीं बोल पाई। इनका यही कहना था कि हमें जो 25/11 विधानसभा चुनाव में लगाया गया था, पहले उसका तो भुगतान करें, उसके बाद लोकसभा की बात करें। हाँ, उसके बाद लोकसभा की बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक रजिस्टर पकड़ा दिया कि आपको में सर्वे करना पड़ेगा, लेकिन उस पर हमारी महिलाओं ने की। जब हमारे एरिया में ऑलरेडी 4-5 वार्ड में इतने हुए हैं केंद्र, तो हम हमारे एरिया में अच्छा सर्वे करेंगे। हम दूसरे एरिया में अपना केंद्र छोड़ के जाएंगे तो हमारा काम में भी रुकावट होगी और उसमें भी। तो हमारी मांगों को ये लेकर आज हम कलेक्टर साहब का अवगत करा रहे हैं और ज्ञापन देंगे, CM साहब के नाम भी देंगे मांगों का, और अपने कलेक्टर साहब को जो लोकल मांगे हैं वो भी देंगे। एक और है जो ये मानदेय मिलता है, पहले तो हमारे मानदेय ना हर महीने 10 तारीख को पहले आ जाता था। हमारे डायरेक्टर सामने हमारे आदेश निकाले थे। आदेश निकालने के बाद केंद्र सरकार का मानदेय 4,500 रुपये टुकड़ों में भी आता है, वो भी रुक के, और 4,554 वो लगाता है। आशा सहयोगियों का 4,098 रुपये आता है, लेकिन वो भी 4-4, 6-6 महीने में इनको मानदेय दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। गरीब महिलाएँ मानदेय कर्मी हैं, अल्पभोगी विधवा महिला काम करती हैं। हर महीने की हम तो यही चाहते हैं कि 10 तारीख के पहले इनका मानदेय जमा होना चाहिए। और जो आशा सहयोगियों के अन्य एरिया में इनको भी आयुष्मान कार्ड के लिए लगाया गया है, तो वो आयुष्मान कार्ड अपने एरिया को छोड़ के बता रही थी 28 वार्ड में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सुनसान होता है, कोई साथ नहीं जाता है ना, उसका TA दिया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सरकार या हमारे कलेक्टर साहब लोकल समस्या को तो यही हल कर सकते हैं। मैडम बड़ी भीड़ है, लगभग कितने मेंबर हैं आपके? बहुत भीड़ है। हमारी है ना 278 आंगनबाड़ी केंद्र शहरी की ही है, ग्रामीण तो हमने बुलाई नहीं है। तो ये शहरी बहनें आई हैं और इनकी पीड़ा बताने के लिए खुद ही आप जवानी आपको बता चुकी है। ये लगभग कितने हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके कोटा शहर या जिले में? 278 कार्यकर्ता हैं और 258 सहायिका हैं, और इसमें आशा सहयोगी भी 258 है। ये तो इसीलिए तो ये बहुत बड़ी भीड़ जो रेला नज़र आ रहा है, रेला यूं है ये मजबूर बहनें 1000 से ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिधर नज़र दौड़ाओ उधर ही बैंगनी ड्रेस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं नज़र आ रही हैं। भाई कुछ तो मजबूरियां हैं, नहीं तो ऐसा कोई काम छोड़ के इकट्ठा नहीं होता। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान से चीफ एडिटर विनय कुमार सिंघल जो डायरेक्ट इस रैली को कवर कर रहे हैं।